करती हूँ आप सब अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। राधे राधे, जय माता की। सुबह के बजे रहे 11:40 और रात को हम गए थे औरैया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो मैं नहीं कुछ ब्लॉग बना पाई। और ये अभी काम पे नहीं गए हैं, तो ये काम पर जा रहे हैं अपने। और मैं लगाऊंगी मेहंदी, क्योंकि मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी है। मेहंदी लगाने के बाद अब ये फ़ोन लेकर जाएंगे, और मेरा फ़ोन हो रहा है ख़राब। तो अब आपको मैं सीधा मिलूंगी रात को ही। ये कितने बजे आएंगे उतने बजे मिलूंगी, जब तक आप ब्लॉग में हेलो बने दोस्त, रहिए। गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मुझे पता है कि आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया, तो मैं खुश हूँ। और देखो गाइस, मैं सुबह का ड्यूटी गया था 11 बज के कुछ टाइम पे। उसके बाद मैं अब घर आया हूँ। तो घर आने से पहले मेरे पास फ़ोन किया था मेरी वाइफ ने कि आप ना घर पे आओगे तो सबसे पहले फूल माला मिठाइयाँ लेकर आओगे। तो मैं गाइस आपको अब दिखा रहे हैं कि देखो मैं क्या क्या लेके आया हूँ, क्या क्या नहीं लेके आया हूँ। ये तो गाइस मैं फूल लेके आया हूँ, माला लेके आया हूँ इनके लिए ये। और गाइस माला के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनके लिए मिठाई लेके आया हूँ, डिब्बे। और गाइस अब हम घर आ गए हैं। अब हम थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं। ये यार बिछिया छिया पहन रही हैं सालू नए। वाह, अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ अच्छे लग रहे हैं। दिखाओ तो सही इधर। देखो पैर कैसे लग रहे हैं मेरे, अच्छे लग रहे हैं पैर। तो तीन तीन तो डालो, दो दो एक ही एक डालोगी? अरे डालो। हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं सच में यार, बिछिए तो मजा आ गया यार। हेलो फ्रेंड, हैप्पी करवा चौथ आप सबको। और हमारी पूजा स्टार्ट हो गई थी। चंद्रमा से पहले ही पूजा करी जाती है हमारे में। तो हमारे में जोड़े में बैठा जाता है, मगर जोड़े में लेडीज़ भी बैठ सकती है, मगर लेडीज़ नहीं थी इस टाइम मेरे पास, तो मैं अकेले ही पूजा करती। तो मैंने अपने हस्बैंड से अपनी कथा पढ़वाई थी, और मैं जब तक कर रही थी सामान दिया या जला रही थी जोत और हाथ में ले रखे थे चावल, और मेरे हस्बैंड पढ़ रहे थे कथा। तो अब कथा समाप्त होने के बाद आपसे मिलते हैं हम। और अब हो गई है कथा हमारी समाप्त। तो मेरे हस्बैंड ने कथा पढ़ लिया। जो मेरे हाथ में चावल थे वो हमारे भगवान पे ही चढ़ाए जाते हैं, मतलब कि तो मैंने चावल चढ़ाए जो मैंने बनाए थे, कढ़ी चावल रोटी पूड़ी। तो उसका मैं लगा रही थी उनको भोग, कि हमारे में भोग ही लगाया जाता है। जो भी खाना बनेगा भोग लगाने के बाद मैंने उनको किया पानी पिलाया। और मतलब पिलाने को तो ये नहीं, लोटे से पिलाया, मतलब कि तो यहाँ पे पूजा हो गई थी हमारी समाप्त। तो मेरे हस्बैंड से मैंने बोला कि कटोरी में अपने ये मिठाइयाँ रख लो, मैं कर लेती हूँ थाली तैयार। और चांद हमारे निकल चुका था। किस कौन कौन कहाँ से कमेंट करना, और चांद कितने बजे आपका निकला वो भी बताना। तो मैंने उनको दिया वो अर्घ करने वाला कलश, कि आप ले चलो इसको, मैं प्लेट ले चलती हूँ। और सीखे भी दे दी थी, हमारे में सीखे चढ़ाई जाती हैं। तो हम जा रहे थे, तो मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी, तो मैं अपने हस्बैंड को थाली पकड़ा रही थी। मैंने बोला आप ले चलो, क्योंकि मैंने लहंगा पहन रखा है, गिरने का डर रहता है। तो उन्होंने बोला दिखाओ मैं ले चलता हूँ, आप गेट लगाओ। तो फिर उसके बाद हस्बैंड ने बोला मुझसे कि मैंने कहा बल्ब भी ले लो, क्योंकि छत पे हमारे पड़ा हुआ अंधेरा। तो मैं बल्ब के लिए कह रही की थी, तो वो बोले ले जाऊंगा। तो मैं छत पे पहुंच गई थी, बल्ब भी लग गया था हमारे। तो वहाँ पर आप देख सकते हो बिल्डिंग और पेड़ के बीच में ही चांद निकला हुआ है। और अब चांद को ही देखकर पूजा करी जाती। तो हमारे में मतलब कि थाली और प्लेट जो भी था मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ा रखा था, और मैं अर्घ दे रही थी। तो हमारे में आटे का जो पेड़े से कहते हैं ना वो बनाए जाते हैं, और सीकों से अर्घ दिया जाता है। तो मैं उस अर्घ को ही दे रही थी, और मैं अर्घ देकर अब आपसे बात मिलती हूँ।
तो मैंने अभी मतलब कि पूजा में अर्घ ही दे रही थी, वो आटा जो था हमारा वो चिपक चुका था, तो मेरे हस्बैंड तभी कह रहे थे, तो मैं अर्घ दे रही थी। फिर उसके बाद और पूरा मतलब कि आटा कितना भी अच्छी तरह से वो कर लो मगर हो ही जाता है कभी कभार। तो आप सबके में भी ऐसे ही देते हैं या कैसे देते हैं, आप सब कमेंट करना बताना। मगर हमारे इस साइड में मतलब मैं ऐसे ही देती हूँ, क्योंकि ये मेरे जो मायके में चलता है मैं उसी को करती हूँ। तो मैं चांद को दे रही थी पानी से अर्घ, और अर्घ देकर उनके मैंने करे मतलब अर्घ कंप्लीट दे दिया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने उनके हाथ जोड़े, फिर उसके बाद चंद्रमा से उनको चन्नी से मतलब उनको देखा मैंने। और जैसे ही देखा फिर मेरे एक और बगल में ही चंद्रमा खड़े थे हस्बैंड, तो मैं उनको देख रही थी तो मुझे हंसी आ रही। तो ये मेरे जो ऊपर ही झाड़ू पोछा ही करते हैं, वो टॉर्च वॉर्च दिखा रहे थे कि लाइट थोड़ा कम था इसलिए, तो उनको मैंने दिया रखा साइड में। मैंने कहा कहीं लहंगा वहंगा नहीं जल जाए, इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही है। तो मेरे हस्बैंड अब खिला रहे थे मैंने पहले उनको किया टीका और चावल लगाए हैं, क्योंकि हमारे में पहले हस्बैंड के टीका करते हैं और चावल लगाते हैं, फिर उसके बाद फास्ट चार्ज खुलता है। तो उन्होंने मुझे पहले खिलाया मिठाई, और मतलब देख रहे थे मैं कौन सी मिठाई खिलाऊं, तो मुझे बहुत तेज की एक तो प्यास लग रही थी। फिर उनने मुझे पिलाया पानी अपने प्यारे प्यारे हाथों से, और फिर मैंने उनको भी पिलाया, मगर उनका व्रत तो नहीं था मगर मैंने पिला दिया फिर भी। और उसके बाद मैंने उनके छुए पैर, और फिर हम आ गए। जब हम नीचे आए तो वो फूल की जो माला लेकर आए थे, तो मैं उन्हों के गले में ही डाल रही थी और उनने मेरे गले में डाला। मतलब पूरी फीलिंग आ रही थी ऐसे शादी वाले की, मतलब कि हाँ दोबारा शादी करने जा रहे हैं। और अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। अपने हस्बैंड को बोलते हो थैंक यू, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा वो वीडियो लगा।
गाड़ी में मैं उतरी, मुझे गोलगप्पे दिखाई दिए थे तो मैं अपने हस्बैंड से बोली मुझे गोलगप्पे खिला दो, तो पहले तो वो मना कर रहे थे कि आपको नहीं है गोलगप्पे। और करीब बज रहे थे उस टाइम शायद 9:30 या 10 बजे। तो मैं को तो गोलगप्पे वैसे ही पसंद है, सभी लड़कियों को पसंद है, तो मैं गोलगप्पे खाने लग गई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने भी ले लिया था मगर उनको खाना नहीं था, वो मुझसे कह रहे मैं खाऊंगा नहीं। तो मैंने कहा जब खाना नहीं है तो इसको रख दो, सबसे बढ़िया। तो उन्हें वापस वहीं पे रख दिया था। तो मैं गोलगप्पे खा रही थी और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाने दे रहे थे, मतलब कि। और अच्छा लगता है ना जब तैयार होकर और मतलब ब्राइडल के रूप में मतलब खाओ बाहर निकल के, तो कितना मतलब अजीब, मतलब बहुत अच्छा फीलिंग सी आती है। और सारे देख रहे थे और मतलब कि अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मतलब मना ही कर रहे थे ज़्यादा मत खा, खाना भी खाना है। तो मैंने कहा यार गोलगप्पे से कहीं पेट नहीं भरते हैं, बस मुझे अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद पीछे का हमने लुक मतलब दिखाया, ये बताना कहाँ का है, कौन सी जगह है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा एरिया, मतलब यहाँ पे सिर्फ साफ़ सुथरा ही रहता है, मगर बताना कि कौन सी जगह है ये। बहुत अच्छी जगह है ये, मतलब कपल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे शॉप ही लगती है ज़्यादातर खाने पीने की, वैसा कोई शॉपिंग वॉपिंग का नहीं है यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने गोलगप्पे खाए, खाने के बाद फिर तो गोलगप्पे खा के फिर मैं बैठने जा रही थी अपनी गाड़ी में। और गाड़ी में बैठ कर फिर हम घर ही जा रहे थे, अब कहीं नहीं तो हम अपने घर जाए। तो मेरा लहंगा मतलब कि भारी था तो नहीं बैठ पा रही थी, और तो मेरा लहंगा अंदर मतलब मैं कर रही थी अपना कि अंदर हो जाए कि गाड़ी में फंस ना जाए, इसीलिए। तो और अब करते ब्लॉग को यही एंड, बाय, गुड नाइट। और